मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं एक कुमार। मैथ संबंधित सवाल। आज हम मैथ के कुछ ऐसे सवाल देखेंगे जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रकार का भी सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रकार का भी सरकारी जॉब के लिए आप बार बार संघर्ष कर रहे हैं लेकिन विफल हो रहे हैं, आज के बाद आप ऐसे ट्रिक को देखें जिसमें आप किसी भी सवाल को कम से कम समय में बना सकें, वो भी सटीक। यदि आप बिना ट्रिक के माध्यम से एग्जाम हॉल में बनाते हैं तो एक एक सवाल के पीछे आपका 2 से 4 मिनट लग जाता है और आपका समय खराब हो जाता है और आपका एग्ज़ाम भी हाथ से निकल जाता है। तो आज हम ऐसे सवाल को बिना देर किए हुए 2 से 4 सेकंड के अंदर हर सवाल का जवाब देंगे, वो भी बिना पेन पेंसिल की सहायता से। यदि आप किसी प्रकार का भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनटीपीसी हो या बिहार एसएससी हो, चाहे ग्रुप डी हो, आप देखते होंगे उसमें इसी टाइप का हर सवाल पूछा जाता है। मैथ से इसी प्रकार का सवाल पूछा जाता है और हम ट्रिक के अभाव में ऐसे सवाल को बनाने में लग जाते हैं और एक एक सवाल में 4 से 5 मिनट लग जाता है और हमारा समय निकल जाता है और हम कम से कम सवाल का जवाब दे पाते हैं। तो आज हम ऐसे सवाल को ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या होगा। तो ऐसे सवाल में यदि हम बेसिक मेथड से बनाते हैं तो 2 से 4 मिनट लग जाता है, लेकिन यदि हम ट्रिक से बनाते हैं तो 2 से 4 सेकंड के अंदर बन जाता है। तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हमारा सवाल कहता है, तो सबसे पहले हम सवाल को अच्छे से पहचानेंगे और समझेंगे। किसी भिन्न के अंश तथा हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। तो हमारा भिन्न देखिए कहाँ है। तो हमारा देखिए एक भिन्न यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, ये सभी हमारा भिन्न है। और बोलता है किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ने पर, किसी में भी हम जोड़ सकते हैं, जोड़ने पर 3/5 प्राप्त हो, तो हम सभी में 2 जोड़ेंगे। देखिए अंश में भी 2 जोड़ दिए और हर में भी 2 जोड़ दिए, तो ऊपर हमारा हो जाएगा 4 और नीचे ऊपर हो जाएगा हमारा 3। जब 2 1 3 दोनों को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा और नीचे हमारा हो जाएगा 4। तो हमें कितना प्राप्त करना है, तो 3/5 प्राप्त करना है, लेकिन यहाँ 3/4 हो गया, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर हम बी को चेक करेंगे, तो ऊपर हमारा है 1 और नीचे है 3, तो तीनों में हम जोड़ देंगे, दोनों में जोड़ेंगे क्या 2, ऊपर भी जोड़ेंगे और नीचे भी 2 जोड़ेंगे, तो ऊपर हमारा हो जाएगा 2 1 3 और नीचे 3 2 हमारा हो जाएगा 5। तो सवाल कहता है 2 जोड़ने के बाद 3/5 प्राप्त हो जाता है। तो इसमें यदि हम 2 जोड़े तो हमें 3/5 प्राप्त हो गया, जो हमें यहाँ पर दिखाया गया है। तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा सही। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें जितना बोला है उतना प्राप्त हो गया। तो देखिए इसे यदि हम ट्रिक के माध्यम से बनाते तो कितना आसानी होता, कितना आराम से बन गया। 2-4 सेकंड के अंदर हम चाहेंगे तो इसे सिर्फ जोड़ के मन ही मन बना सकते हैं। यहाँ पर मन ही मन बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 3 और 2 2 4। यहाँ मन ही मन इसमें जोड़ेंगे तो 2 2 4 3 2 5 और यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप बना सकते हैं आसानी से बिना पेन पेंसिल की सहायता। तो देखते हैं अगला सवाल, उसे भी हम इसी ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो हमारा अगला सवाल है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है। तो ऐसे सवाल को भी हम ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे और ऑप्शन के माध्यम से बनाएंगे। तो यहाँ पर बोलता है 2 संख्या के अंकों का योग 7 है। तो देखिए यहाँ पर संख्या है, सभी का अंकों का योग कितना है, 6 1 7 5 2 7 6 1 7 और यहाँ पर 3 4 3 7, यानी सभी का योग तो यहाँ पर 7 हमें हो रहा है। लेकिन अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, तो सबसे पहले ऑप्शन 1 को चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा है ऑप्शन क्या है, 3 और 4। तो क्या बोलता है, अंकों को पलट दिया जाता है, यहाँ पलटने के लिए बोला जाता है। तो 4 को पहले कर देंगे और 3 को बाद कर देंगे और इसमें कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ने पर 3 जोड़ दिए तो मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या हमारा है 34 और यहाँ पर हो गया 43 3 46। तो क्या 46 आपका
34 से 4 गुना है तो नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फिर हम ऑप्शन दूसरा चेक करेंगे, तो हम डी को चेक करते हैं, एक बार इधर चेक करेंगे, एक बार इधर चेक करेंगे। तो हमारा देखिए मूल संख्या क्या है, 16 है, 16 है, तो 16 को लिख लेंगे। और हम बोलता है अंकों को पलट दिया जाए, तो पहले 6 लिख देंगे और बाद में 1 लिख देंगे। और इसमें क्या बोलता है, जो 3 जोड़ने पर यदि अंकों को पलट दिया जाए और नई संख्या में 3 जोड़ने पे, नई संख्या हमारा बन गया 61, पहले था 16 और बाद में बन गया 61, और इसमें 3 जोड़ने पर, इसमें हम 3 जोड़ देते हैं, तो मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या हमारा कितना है, यहाँ पर मूल संख्या आपका है 16, मूल संख्या है 16, और इसका देखिए 4 गुनी बनता है, तो यहाँ पर हो गया 64, तो इसका 4 गुना हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ 16 है और यहाँ पर 64 हो गया, 4 गुनी हो, 16 चौक 64। तो हमारा मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या आपका हो जाएगा 16, जो देखिए इस रूल का फॉलो करता है, योग वो भी हो जाएगा 7 और पलटने के बाद 4 गुनी भी हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। हम ऑप्शन के माध्यम से इस सवाल को बनाने की कोशिश करेंगे तो आसानी से हमें बनेगा, और बेसिक मेथड से बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारा ये सवाल लेंदी हो जाएगा और सही उत्तर ही प्राप्त नहीं होगा। तो देखते हैं अगला सवाल। तो हम अगला सवाल देखेंगे, किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है तथा 3 पौत्र पौत्री की औसत आयु 6 वर्ष है, तो संपूर्ण परिवार की औसत आयु क्या है। तो यहाँ पर औसत आयु पर दिया गया ये सवाल है। तो यहाँ पर बोलता है दादा दादी की औसत आयु, यहाँ पर दादा दादी यानी 2 परिवार के 2 सदस्य दादा और दादी का औसत आयु कितना है, तो गुना कर देंगे 67, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 13, 134। फिर बोलता है माता पिता की औसत आयु, पहले दादा दादी था उसके बाद माता पिता है, तो यहाँ पर माता पिता भी 2 होते हैं, तो 2 से गुना कर देंगे, कितना है 36, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 36 गुना 72। फिर उसके बाद बोलता है, तो फिर इसके बाद बोलता है 3 पौत्र पौत्री की औसत आयु 6 वर्ष, यानी 3 है यहाँ पर, तो 3 गुना 6 कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 18। तो हम सभी को जोड़ लेंगे, 4 2 6, 6 6 12 13 14। फिर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 7 3 10, 1 11, 1 12, 1 2, बाकी 1 1 1 2, यानी आपका हो जाएगा यहाँ पर 224। और यहाँ पर बोलता है संपूर्ण परिवार की औसत आयु, तो यहाँ पर परिवार में कुल कितने लोग हैं, तो यहाँ पर बोला जाता है जो संपूर्ण परिवार की औसत आयु, तो यहाँ पर परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, तो 3 2 5 2 7, कुल मिला के 7 सदस्य है। और औसत आयु कितना निकला है, तो औसत आयु यहाँ पर है 224, तो हम इसमें भाग कर देंगे, 7 से भाग कर देंगे, जितना कुल परिवार है, संपूर्ण परिवार के बारे में पूछा गया है तो हम भाग कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा निकल के आएगा 7 21 और 7 दूनी 14, यानी 32 निकल के आएगा, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 32 वर्ष। आप इसे चाहे तो इससे भी कम समय में जल्दी जल्दी बना सकते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी। बी जो है आपका सही उत्तर है। तो अगला सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पर हम अगला सवाल देखेंगे, और यहाँ पर एक अगला सवाल है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज से है। तो यहाँ पर सवाल कहता है 1500, यहाँ पर 15,000 की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 96 है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। तो यहाँ पर हमें अंतर दिखाया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 96 है, और मूलधन जो है 15,000 रुपया है। तो ऐसे यदि हम बिना ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे तो इसमें काफ़ी समय लगेगा, लेकिन यदि हम इसे ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे तो कम समय में बनेगा। तो हमारा ट्रिक है डी बराबर पी गुने आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। इस ट्रिक पे बनाएंगे तो पी हमारा हो जाएगा यहाँ पर 15,000 गुना आर का स्क्वायर, और बटे में हमारा हो जाएगा 100 गुना 100। तो यहाँ पर हम 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर देंगे, फिर हमारा हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 तिया 15।
तो हमारा हो जाएगा 5 या 15 और 5 दूनी 10। और हमारा डी जो है 96 है, जो डी हमारा है वो है 96। तो हमारा डिफरेंस जो है, अंतर जो है 96 है, तो यहाँ पर 96 लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6। तो यहाँ पर आर हमारा बच गया। तो आर बराबर हमारा जो निकल के आता है, इसको हम तिरछा गुना कर देंगे। इसको हम तिरछा गुना कर देंगे। नीचे हमारा 2 है, ऊपर 32 है, तो 32 दूना 64 हो जाएगा आर स्क्वायर। इसलिए आर बराबर अंदर रूट हमारा हो जाएगा 64। तो आर का मान हो जाएगा आपका 8। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 8%। ब्याज दर है, वार्षिक ब्याज दर है जो आपका होगा 8%। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 8। यदि हम इसे ट्रिक बिना ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे तो हमें समय लग जाएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 8%। तो देखते हैं अगला सवाल। तो हमारा अगला सवाल, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। यदि आयत का परिमाप 140 सेमी है तो आयत की लंबाई क्या है? तो यहाँ पर एक आयत है, आयत का जो लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:4। तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी हमारा 3 हो जाएगा, और यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। फिगर थोड़ा छोटा बड़ा है वो अलग बात है। तो यहाँ पर बोलता है जो परिमाप इसका कितना है, परिमाप 140 है, तो परिमाप आपका हो जाएगा 140। तो आयत का परिमाप होता है एक कुल जो है इसका लंबाई और चौड़ाई सभी को जोड़ देंगे। लंबाई और चौड़ाई सभी को जोड़ देंगे तो सभी को यदि हम जोड़ते हैं तो 4 4 8 और 6 14 हो जाता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। सभी को हम जोड़ देंगे तो 4 4 8 हो गया और 3 3 6 हो गया। 6 4 10 4 14। तो यहाँ पर 14 हो गया परिमाप। और यहाँ पर परिमाप कितना दिया गया है? तो 140 दिया गया। इसे हम काट देंगे तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 10 निकल के आएगा। तो यहाँ पर बोलता है आयत की लंबाई क्या है? तो आयत की लंबाई क्या है? तो लंबाई में हम 10 को गुना कर देंगे। तो आयत की लंबाई यहाँ पर है आपका, आयत की लंबाई यहाँ पर आपका हो जाएगा 3। लंबाई यहाँ पर 3 है तो हम इसे 3 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 30 हो जाएगा। और सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी। आयत की लंबाई यहाँ पर 4 हम नहीं ले सकते। यदि 4 लेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। लंबाई बड़ा भले है लेकिन यहाँ सवाल में दिया गया है जो लंबाई यहाँ पर देखिए 3, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। तो लंबाई यहाँ पर दिया गया 3 और चौड़ाई दिया गया है 4। उल्टा दिया गया है तो हम उल्टा मान निकालेंगे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 30। हम यहाँ 40 अगर ये ऑप्शन मारते हैं तो हमारा गलत हो जाएगा। तो देखते हैं अगला सवाल। तो हम नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखने से पहले यदि हमारा आपको वीडियो पसंद आ रहा है, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे NTPC हो या बिहार SSC हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे किसी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हमारे वीडियो में हर एक सवाल को ट्रिक के माध्यम से बताया जाता है। और यदि आप हर रोज़ वीडियो को अंत तक देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। और यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम हर एक छोटा छोटा या बड़ा से बड़ा सवाल को ट्रिक के माध्यम से आप तक लेकर आते रहेंगे। तो देखते हैं अगला सवाल को। तो हमारा अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु को 425 रुपया में देने से उतना ही लाभ प्राप्त होता है, यानी किसी वस्तु को 425 रुपया में देने से उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे 355 रुपया में बेचने से हानि होती है। यहाँ पर बेचने हो या देने हो बात हमारा बराबर होता है। यानी किसी वस्तु को 425 रुपया में देने से उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे 355 रुपया में बेचने से हानि है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो ऐसे सवाल को यदि हम बेसिक से बनाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन हम ऐसे बेसिक से इसे नहीं बनाएंगे। क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमें वस्तु को कितना में बेचा गया है, तो 425 रुपया में बेचा गया, तो 425 को लिख देंगे। अब फिर यहाँ पर कितना बेचा गया? 355 रुपया में बेचा गया।
फिर हम सभी का योग कर लेंगे यानी जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 5 2 7, तो 1 8 और 4 3 7, 780 हो जाएगा। फिर हम इसमें 780 में 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, और फिर उसके बाद हो जाएगा 9 दूनी 18, और फिर हमारा हो जाएगा 0, यानी 390 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर यहीं पर निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 390 हो जाएगा। 390 जो है आपका सही उत्तर है। हमें ज़्यादा लेंदी करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी सवाल को हम ऐसे ही बनाएंगे, चाहे आप यहाँ पर मन ही मन जोड़ लें और 2 से भाग कर दें, जो भी करें, लेकिन ऐसे ही करें। तो अगला सवाल को देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा अगला सवाल, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। यानी एक कक्षा है, उसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। तो इसमें से कौन सी संख्या कुल बच्चों की नहीं हो सकती? इन सभी में से कौन सी संख्या कुल बच्चों की नहीं हो सकती? तो हम सबसे पहले इसे ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो गर्ल को हम जी कर देंगे और बॉय को बी कर देंगे। तो जहाँ पर गर्ल यानी लड़की 5 है, तो वहाँ पर लड़का क्या है? 1 है। यानी 5 गुनी है। लड़का यदि 1 है तो लड़की 5 है, 5 गुनी है। तो हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? 6। तो देखेंगे तो बारी बारी से सभी में 6 से भाग करेंगे, तो जो नहीं कटेगा वही हमारा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर बोलता है कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो यहाँ पर तो सबसे पहले हम इसमें भाग करेंगे। 6 5 30, ये 5 बार हमारा कट जाएगा। फिर हम 6 7 42, इस 6 से भाग करेंगे तो 7 बार में कट जाएगा। फिर 6 चौक 24, ये 4 बार में आपका कट जाएगा। और ये 35 जो है आपका 6 से नहीं लगेगा। तो कुल बच्चों की संख्या कौन सा नहीं होगा? तो यहाँ पर आपका ए नहीं होगा। यदि एक बच्चा यहाँ पर रहता तो इसमें 36 रहता, तो ये भी आपका ऑप्शन सही रहता, लेकिन इसमें 35 है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी 35 जो है आपका सही उत्तर है। यानी कुल बच्चों की संख्या उसमें कितना नहीं हो सकता? तो 35 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लड़की है 5 गुना लड़के से, यानी लड़का 1 है तो लड़की कितना है? 5 है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। तो देखते हैं अगला सवाल। तो हमारा अगला सवाल है, 7 लगातार आने वाली धन पूर्णांकों का औसत 26 है। तो इन संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या है? तो यहाँ पर पूर्णांकों का औसत बोला जाता है, वो भी लगातार। 7 अंक ऐसा है, मान चलिए लगातार यदि बोला जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 लगातार बोला जाए तो ऐसे हम लिखेंगे। लेकिन यहाँ बोला जाता है जो 7 पूर्णांकों का औसत कितना है? 26 है। तो औसत जो होता है वो बीच की संख्या होता है। देखिए जैसे 7 यहाँ पर है, 3 संख्या इधर और 3 संख्या इधर, और बीच की संख्या जो है वही हमारा औसत हुआ, यानी औसत है बीच की संख्या। तो सबसे पहले हम 26 लिख देंगे। और लगातार बोला जा रहा है, लगातार बोला जा रहा है, तो 26 के बाद होता है इधर हम लिखेंगे 27, हम इधर लिखेंगे 27, फिर 28, फिर 29, यानी 3 इधर बढ़ाएंगे और 3 इधर बढ़ाएंगे। तो 26 से हमारा पहले होगा 25, फिर होगा 24, फिर होगा 23। कुल मिला के हम काउंट करेंगे, जो कुल मिला के हमारा 7 पुरता है या नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर बोला गया है जो औसत कितना है? 26 है। तो यानी बीच का जो है वो हमारा औसत हो गया 26। और लगातार आने वाली धन पूर्णांकों का संख्या पूछा, तो लगातार पूछ रहा है। तो इसमें हम देखेंगे जो सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे छोटी संख्या हमारा हो जाएगा 23। सबसे कम क्या है? 23 है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 23। 23 जो है आपका सबसे छोटी संख्या है। और इसी में पूछा जाए आपसे, यदि इसी में पूछा जाता है जो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या आपका हो जाएगा 29। और आपको ये भी पूछा जाता है जो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या है,
तो हम दोनों को गुना कर देंगे। जहाँ पूछा जाए सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या तो 23 को ले लेंगे और 29 को ले लेंगे, और योग कहा जाए तो जोड़ देंगे, और गुना कहा जाए तो हम। तो फिलहाल हमें से छोटी संख्या पूछा गया है। छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या आपका हो जाएगा 23। तो देखते हैं अगला सवाल। तो आपका अगला सवाल है 26 किलोमीटर सेकेंड की चाल से चल रही 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी कितने समय में एक 500 मीटर लंबे सेतु को पार कर जाएगा? तो यहाँ पर जो चाल जो है इसका 26 मीटर पर सेकेंड है, और रेलगाड़ी की दूरी कितना है, लंबाई कितना है? तो 800 मीटर। और यहाँ पर सेतु का जो है कुल लंबाई कितना है? तो यहाँ पर सेतु की लंबाई है 500 मीटर। तो ऐसे सवाल को भी हम ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, कम से कम समय लगे वैसा ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो होता है सूत्र हमारा, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा जो चाल जो है किस चीज़ में है, तो यहाँ पर मीटर सेकेंड है, और हमारा सभी ऑप्शन मीटर सेकेंड है। सभी ऑप्शन मीटर सेकेंड में रहे और चाल भी मीटर सेकेंड में रहे, तो हम बदलाव नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपका चाल जो है, सबसे पहले चाल के जगह पे चाल लिखेंगे। तो चाल आपका है 26 लिख देंगे। उसके बाद आपका जो दूरी है, दोनों दूरी को हम जोड़ लेंगे। तो 8 5 1300 हो जाएगा। और समय आपसे पूछा जाता है जो कितने समय में पार कर जाएगा, कितने समय में पार कर जाएगा। तो समय के बारे में पूछा जाता है तो टी कर देंगे। फिर हम 26 को 1300 में भाग कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 50। तो 50 सेकेंड में जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा 50 सेकेंड। 50 सेकेंड में जो है वो पुल को पार कर जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। तो बस इतना ही। यदि आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी जानकारी हासिल किए, यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का हर एक ट्रिक वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी आपको सपोर्ट करेंगे और आप भी हमें सपोर्ट करते रहें। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।